हेलो गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करें सोइल साइंस के एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। आपने इस टॉपिक के बारे में बखूबी सुना है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक काफी अमेजिंग है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा चांस है कि सोइल प्रोफाइल आपसे पूछा जाए। आपने अभी तक 12th लेवल पे जो सोइल प्रोफाइल किया है वो ठीक है, अच्छा टॉपिक है, लेकिन उसको और भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ा जा सकता है। तो चलिए आज सारी हदें पार कर देते हैं और इस टॉपिक को और भी मस्त तरीके से, मस्त अंदाज में और भी ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो सोइल प्रोफाइल क्या होता है? सोइल प्रोफाइल ऐसे कह सकते हैं, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल विच हैव डिस्टिंक्ट लेयर्स एंड कलेक्टिवली, वो जो लेयर्स हैं, जो डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं, कलेक्टिवली नोन एज सोइल प्रोफाइल। मतलब आपने एक अनुप्रस्थ काट काटी, एक वर्टिकल सेक्शन काटा, ठीक है, सोइल का, उसकी सरफेस से लेके पेरेंट मटेरियल तक, पैतृक पदार्थों तक, या कह दें कि एक चट्टानों तक, जो ठीक है, जो अंडरग्राउंड पाई जाती है, सरफेस से लेके चट्टानों तक, पेरेंट मटेरियल तक आपने जो एक वर्टिकल सेक्शन काटा, उसके बीच में आपको अलग अलग टाइप के लेयर्स देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। उनको कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल कहते हैं। अब संस्तर क्या है? वो जो आपने अभी मैंने बताया कि जब सेक्शन सेक्शन काटते हैं, वर्टिकल सेक्शन, उसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार की परतें दिखती हैं। वो एक परत, उनमें जो वो परतें हैं, एक परत एक दूसरे से, वो सारी की सारी परतें एक दूसरे से क्या होती है? अलग होती हैं। ठीक है जी, एक दूसरे से अलग पाई जाती है। और वो उनका जो डिफरेंस होता है, वो जो एक सिंगल परत है, इंडिविजुअली उस परत को हम क्या बोलेंगे? मृदा संस्तर बोलेंगे, सोइल ओरिजिन बोलेंगे। तो चलिए अभी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। सोइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल showing different soil layers, मतलब layers मतलब origins from the surface down to parent material। ठीक है, सरफेस डाउन टू पेरेंट मटेरियल आपको क्या देखेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोइल लेयर्स दिखेगी, जिसको हमने ओरिजिन बोला, और इसको हमने कलेक्टिवली क्या बोला? सोइल प्रोफाइल बोला, मृदा परिच्छेदिका बोला। सोइल ओरिजिन मैंने आपको बताया, अ सोइल ओरिजिन इज डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सोइल हैविंग स्पेसिफिक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वो एक दूसरे से अलग होगी, इंडिविजुअली उसका जब स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, तो वो एक दूसरे से अलग होती है। अलग कैसे होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टी में अलग होगी, और बायोलॉजिकल मतलब भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रॉपर्टीज, उसके जो गुण होंगे वो भिन्न भिन्न पाए जाएंगे प्रत्येक ओरिजिन्स के। ठीक है जी। तो इस तरीके का वो सेक्शनल कट है जो आपको देखने को मिलता है। ढंग से देखिए, ये सेक्शनल कट देखने को मिलता है। यहाँ आता है आपका ओ संस्तर, फिर आता है ए संस्तर, फिर आता है बी संस्तर, फिर आता है आपका सी संस्तर, और फिर आता है आर। ठीक है, आपने मुख्य संस्तरों के बारे में अगर सुना हो कि कितने मास्टर ओरिजिन्स कहें कितने होते हैं, तो वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसको मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़े से आपको लगेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। ओ संस्तर, ए संस्तर, ई संस्तर, बी संस्तर एंड सी संस्तर, ये है आपके मास्टर ओरिजिन, मुख्य संस्तर है जो। ठीक है, ये 5 पाए जाते हैं, 5 होते हैं। ओके, अभी आपने जो सोइल प्रोफाइल पढ़ा है अभी तक स्कूल में, वो मे भी इतना ही पढ़ा है, जिसमें आपने ओ, ए, बी, सी और आर संस्तर के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन ये ई संस्तर क्या चीज है, इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। अगर आपने सुना हो ट्रांजिशनल ओरिजिन्स, मतलब ट्रांजिशनल संस्तर। ठीक है, ट्रांजिशनल संस्तर वो कौन से होते हैं? ये ए संस्तर और बी संस्तर में आपको ज्यादा डिफाइन होगा। एक होता है A1, A2, A3, और फिर आता है B1, B2, B3। ऐसे समझो कि ए के साथ, ए के अंदर ही आपको, ए संस्तर के अंदर ही A1, A2 और A3 देखने को मिलेगा, और इधर आपको B1, B2 और B3 देखने को मिलेगा। ये क्या चीज शो कर रहा है? A1 जो है वो O संस्तर और A संस्तर की ब्लेंडिंग को शो कर रहा है, कि मतलब ऐसी कोई जगह होगी ना जहां O और A के पार्टिकल्स आपस में मिल रहे होंगे, मिक्स हो रहे होंगे। ठीक है, तो O और A के बीच में जो ट्रांजिशन है, जो चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल ओरिजिन। कौन सा? A1 है। फिर आता है A2, ये प्योर आपका A संस्तर है। A2 कौन सा है? प्योर A संस्तर है, E संस्तर है, इसे हम एलुवियल बोलते हैं, एलुवियल। ठीक है जी, इसे ही बोलते हैं एलुवियल। ओके, इसे ही आप बोल सकते हैं लीचिंग संस्तर, लीचिंग, लीचिंग संस्तर भी इसी बोलते हैं, लीचिंग ओरिजिन A2 को।
फिर A3 है जो ये A संस्तर और B संस्तर की क्या है, ब्लेंडिंग है। मतलब आपको यहां दिखेगा कि A3 और B के अंदर जो A3 और B के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है ये उसकी ब्लेंडिंग को शो कर रहा है A और B की। ठीक है, तो A1 और A3 ये हुआ आपका ट्रांजिशनल संस्तर। A1 और A3, A1 और A3 यही हुआ आपका ट्रांजिशनल संस्तर। और B1 और B3 भी हुआ, क्योंकि B1 भी आपको A और B में ट्रांजिशन दिखाएगा। जैसे ये B1 है, ये आपको A और B का ट्रांजिशन दिखाएगा, एक ब्लेंड दिखाएगा। और A2 को बोलते हैं B संस्तर, I संस्तर या इल्यूवियल। ठीक है जी, इल्यूवियल। ये क्या चीजें मैं आपको बताता हूं। इसको साथ में डिपोजिशनल संस्तर भी बोलते हैं, डिपोजिशनल संस्तर, क्योंकि इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं। क्या होता है आगे बताता हूँ। ठीक है, डिपोजिशनल संस्तर भी बोलते हैं। फिर आता है B3। B3 में भी ब्लेंड है किसका, B संस्तर का और C संस्तर का ब्लेंड देख रहेगा। B और C के अंदर आपको क्या दिखेगा, ब्लेंड देखने को, एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ऐसे कह सकते हैं कि A1 A2 B1 सॉरी A1 A3 B1 B3, A1 A3 और B1 B3 ये क्या है, ये है आपके ट्रांजिशनल संस्तर, जो जिसमें आपको थोड़ा सा ब्लेंड देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये बात मैं आपको समझा पाया मे भी। अभी क्या करते हैं, देखते हैं और कुछ बताने लायक है नहीं ट्रांजिशन में। हाँ, इतना बहुत है। ठीक है जी, अब बात करते हैं एक बार ओ संस्तर की, ओ ओरिजिन। ठीक है, इसको आप जैविक परत या ऑर्गेनिक मैटर संस्तर भी कहते हैं या ओरिजिन भी कहते हैं। ये जो है आपको नॉन कल्टीवेटेड एरियाज में देखने को मिलता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जहां फॉरेस्ट सॉइल है, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहां आपको वो संस्तर देखने को मिलेगा। और ऐसे कह सकते हैं जहां वर्जिन सॉइल है, वर्जिन सॉइल जहां पे अभी तक कोई कभी भी खेती की प्रैक्टिस फार्मिंग नहीं की गई है। ठीक है जी, वर्जिन सॉइल पे आपको क्या देखने को मिलता है, वो संस्तर जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर ओरिजिन भी कहते हैं। टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे टॉप मोस्ट, देखो टॉप मोस्ट ना, सबसे सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो संस्तर। टॉप मोस्ट लेयर है रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस, जैविक पदार्थ ह्यूमस से भरपूर होते हैं। फाउंड मेनली इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, आपको मेनली क्या मिलता है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में। ओ संस्तर भी जो आपका ओ संस्तर है, एक पेज ऐड कर ही लेता हूं, एक सेकंड। आपका जो ओ संस्तर है, ओ संस्तर या ओ ओरिजिन आपको दो पार्ट में देखने को मिलता है, O1 और O2। ठीक है जी, O1 जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपको नेक्ड आई से दिखाई देता है। नेक्ड आई से आप क्या देखोगे, ऑर्गेनिक मैटर आपको शो होगा। ठीक है, अनडिकम्पोज बोलते हैं, क्या अनडिकम्पोज्ड, अनडिकम्पोज्ड। ठीक है, अनडिकम्पोज्ड आपको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। और O2 जो संस्तर है, O2 ओरिजिन है, इसके अंदर आपको डिकम्पोज्ड मतलब पूरा का पूरा अपघटित अपघटित ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ये आपने बात कर ली ओ संस्तर की। अब बात करते हैं ए की। ए संस्तर, ए ओरिजिन जो टॉप सॉइल, ऊपरी मिट्टी में आपको देखने को मिलता है। टॉप सॉइल बिल्कुल खेती की जाने वाली एरियाज में ए संस्तर पाया जाता है। ठीक है, जितने भी कल्टीवेटेड एरियाज होते हैं वहां पे ए संस्तर, ए ओरिजिन प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच इन ह्यूमस न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोब्स, डार्क इन कलर, मैक्सिमम रूट एक्टिविटी अकर हेयर, अधिकांश जड़ें ए संस्तर में आपको देखने को मिलती है। अब जो ए संस्तर है, इस संस्तर को हम क्या बोलते हैं, एलुविएशन। इसके अंदर क्या होता है, एलुविएशन होता है। एलुविएशन संस्तर बोलते हैं। एलुविएशन क्या होता है, एलुविएशन एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है वॉशिंग आउट। इसका मतलब होता है वॉशिंग आउट। एलुविएशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट का मतलब जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं ए संस्तर में, ए ओरिजिन में, वो सारे के सारे लीच डाउन हो जाते हैं, उनकी लीचिंग हो जाती है
और वो अपने से नीचे वाले लेयर में चले जाती है। ठीक है, ए के अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उनकी क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है, और लीचिंग होके वो अपने से नीचे वाले जो लेयर है, जैसे बी बी अगर बी संस्तर है वहां पे बी ओरिजिन है उसके अंदर चले जाएंगे, अगर डायरेक्ट सी है तो उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसे लीचिंग ओरिजिन भी कहा जाता है, लीचिंग ओरिजिन भी कहा जाता है। इसको मिनरल ओरिजिन भी कहा जाता है, मिनरल ओरिजिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स की क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रेजेंस देखने को मिलती है, इसलिए इसे मिनरल ओरिजिन भी कहा जाता है। इसीलिए ए और कभी कभी ई, मतलब इसको ई संस्तर को अलग कर देते हैं ए संस्तर से। जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कभी कभी ए संस्तर को ई संस्तर से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मास्टर ओरिजिन ऐसे देखने को मिलते हैं, ए संस्तर, ई संस्तर, ओ ए ई, बी एंड सी, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है 5 मास्टर ओरिजिन। यहाँ ए ई को अलग शो करते हैं। ठीक है जी, ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। फिर आता है आपका बी संस्तर, देखते हैं बी संस्तर के बारे। बी संस्तर क्या कहता है, ये सब सोइल में पाया जाता है, जो आप सब सोइल की बात करते हो वो बी संस्तर होता है। ए संस्तर से बिल्कुल नीचे पाया जाता है। जोन ऑफ इल्यूविएशन, अब यहाँ पे इल्यूविएशन क्या है, इल्यूविएशन क्या है, ये भी एक लेटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है वॉशिंग इन, एलुविएशन का मतलब था वॉशिंग आउट, इल्यूविएशन का मतलब है वॉशिंग इन। इट मींस वो कह रहा है कि जो ऊपर वाली जो लेयर थी उससे जो भी मिनरल वगैरह, जो भी जो ह्यूमस वगैरह जो भी लीच्ड डाउन हुआ है, लीचिंग होके नीचे आया है, वो कहाँ उसका जो कह सकते हैं कि जो जमा हुआ है, जो डिपॉजिट हुआ है, वो कहाँ डिपॉजिट हुआ है, बी संस्तर में, बी ओरिजिन में डिपॉजिट हुआ है। इसीलिए इसे इल्यूविएशन भी कहा जाता है, आई आई ओरिजिन भी कहते हैं, आई संस्तर, आई ओरिजिन, इल्यूविएशन संचयन, और या उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशनल ओरिजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशनल संस्तर या ओरिजिन भी कहा जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ किसका, क्ले का, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का, कैल्शियम कार्बोनेट का, हार्डर देन ए, हार्डर देन ए ओरिजिन, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए सब सोइल क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी, तो ये ए ओरिजिन से ज्यादा हार्डर होता है। ये बात लिखी हुई है एक्स्ट्रा, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। इल्यूविएशन क्या होता है, वॉशिंग इन, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है ये भी। ठीक है, इसे डिपोजिशनल ओरिजिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें लीच्ड मैटर जो है, जो लीच हुआ है जिस मैटर का, वो नीचे आपको देखने को मिलता है, मतलब ऊपर की लेयर से जो लीचिंग होके लीच्ड मैटर है वो बी ओरिजिन में डिपॉजिट होता है, डिपोजिशनल ओरिजिन इसीलिए भी कहते हैं। अब बात करते हैं सी ओरिजिन की। सी ओरिजिन क्या है, सी ओरिजिन पार्शियली वेदर्ड रॉक्स मटेरियल, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो सी ओरिजिन फोटो देखते हैं, इसके अंदर आपको मिट्टी देखने को मिल रही है, सॉइल, और उसके अंदर पार्शियली वेदर्ड रॉक, मतलब टूटी हुई, टूट फूट हुई रॉक्स भी देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो सोइल और स्टोन का मिक्सचर आपको देखने को मिल रहा है। सी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सोइल प्लस स्टोन, मतलब पार्शियली वेदर्ड रॉक, स्टोन ही होगी वो। वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम होगा। लेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम होगी क्योंकि बहुत गहराई में रह गई। एक्ट एज सोर्स ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल मिनरल्स जो है वो यहीं से ही आपको कैसे मिलते हैं, ए ओरिजिन तक ट्रेवल करते हैं, यहीं से ही आपको पेरेंट मटेरियल से ही मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि रॉक्स का जो अपन कह सकते हैं, रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है, और उससे हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं रॉक्स के टूटने से। ठीक है जी, और वो आपको कह सकते हैं कि सोर्स कहाँ से है, ये आपको सी संस्तर से, सी ओरिजिन से देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर पार्शियली ब्रेक डाउन हुई रॉक्स है, वेदर्ड रॉक्स है। ठीक है जी, अब आर ओरिजिन में बेड रॉक्स बोलते हैं, मतलब पूरी की पूरी अनवेदर्ड रॉक्स है, बिना टूटी फूटी, जैसे कि जैसे रॉक होती है पूरी की पूरी, जितनी डेप्थ में आपको देखने को मिलती है। अनवेदर्ड हार्ड रॉक, ठीक है, अपरिवर्ती शैल, रूट पेनिट्रेशन इम्पॉसिबल। ठीक है, बेस ऑफ सोइल प्रोफाइल, इसमें रूट पेनिट्रेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि रूट्स तो कल्टीवेटेड सोइल में आपको ए ओरिजिन में देखने को मिलती है, और बेस ऑफ सोइल प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल का बिल्कुल बेस है, क्योंकि यहीं से ही आपकी ऊपर 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 लेयर्स बनी है टाइम के साथ साथ, और ये तो प्रॉपर एक रॉक है, बेड रॉक। ठीक है, ऐसे देखने को मिलता है। ई ओरिजिन के बारे में पढ़ चुके हैं,
जो जोन ऑफ लीचिंग एलोवेशन, लॉस ऑफ क्ले आयरन एल्यूमिनियम, लाइट कलर, ये वाली बात है, ठीक है जी, जो हमने बताया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपको इस तरीके से भी ओरिजिन देखने को मिलेंगे, AOAEBCR, ठीक है जी। इस तरीके से आप ये सीक्वेंस में लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा आपका आंसर, तो आप इस तरीके से लिखोगे। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट से पहले कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो रिगोलिथ क्या होता है? एक टर्म आती है रिगोलिथ और एक आती है रिगोसोल। रिगोलिथ क्या होता है? रिगोलिथ होता है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, ठीक है जी। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आपको देखने को मिलता है जो कि अंडरलाइन अंडरलाइन रॉक्स आपको क्या देखने को मिलता है? अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। लाइक ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब आपको मिक्सचर, जब आपको सोइल का ऐसा मिक्सचर देखने को मिलेगा जिसके अंदर सोइल प्लस स्टोन देखने को मिलता है, सोइल प्लस स्टोन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड तो पूरी तरह से टूटा नहीं है, पूरी तरह से जिसकी बेहतरीन नहीं हुई है, सोइल प्लस स्टोन नाम का जब आपको मटेरियल देखने को मिलता है ऐसा, इसे बोलते हैं रिगोलिथ। फिर आता है रिगोसोल। क्या होता है? रिगोसोल ऐसी टर्म है जिसका मतलब है ऐसी सोइल जिसके अंदर जीरो ओरिजिन पाए जाते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जिसके अंदर ओरिजिन एब्सेंट होते हैं, संस्तर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। रिगोसोल क्या होता है? ऐसी सोइल जिसके अंदर संस्तर एब्सेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम रिगोसोल। ये कौन सी होती है? डेजर्ट सोइल। एग्जाम्पल क्या है इसका? डेजर्ट सोइल। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगी। जब आप एक वर्टिकल सेक्शन या अनुप्रस्थ काट काटोगे, आपको विभिन्न प्रकार के पत्ते देखने को नहीं मिलेगी, एक सिंगल परत ही होगी, एक सिंगल डिजाइन की आपको कहेंगे कि सोइल दिखेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? रिगोसोल, जिसके अंदर ओरिजिन्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल डेजर्ट। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आपको वन लाइनर में पूछ लिया जा सकता है। रिगोलिथ की जब आप बात करेंगे तो वहां पे ये वर्ड जरूर लिखा होगा, अनकंसोलिडेटेड। आप इस वर्ड का एक रट्टा मार लो, अनकंसोलिडेटेड लिखा हो तो रिगोलिथ लगा देना। रिगोसोल, सोल की बात करेंगे तो वो सोइल की बात कर रहा है, ऐसी सोइल जिसके अंदर ओरिजिन एब्सेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिगोसोल। और एग्जाम्पल आपसे पूछ रहे तो डेजर्ट सोइल एक अच्छा एग्जाम्पल है रिगोसोल सोइल का। अब बात करते हैं, ये जो हमने ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, आर संस्तर, ओ संस्तर, ई संस्तर, आई संस्तर, कुछ भी पढ़ा है, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं जेनेटिक जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिजिन्स, ठीक है, जेनेटिक ओरिजिन्स बोलते हैं। अब एक और आपको मैं बता देता हूं, जेनेटिक ओरिजिन्स के साथ और आपको नई चीज देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है डायग्नोस्टिक ओरिजिन्स। डायग्नोस्टिक ओरिजिन्स कैसे होते हैं? ये दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है एपिपेडोन और एक होता है एंडोपेडोन, ठीक है जी। एपिपेडोन और एंडोपेडोन। एपिपेडोन और एंडोपेडोन ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, दोनों ही कैसे हैं? ग्रीक लैंग्वेज के। अभी आपको कैसे याद रहेगा ग्रीक लैंग्वेज क्या है? आपने अगर पढ़ा हो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में लॉजी लग गया, लॉजी से वो कौन सा हो गया? ग्रीक का हो गया, जिसके अंदर क्या आपको देखने को मिला? पेडोन प्लस लोगस। तो ये जो पेडोन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है एपिपेडोन, तो ये भी कैसे हो गए? ग्रीक लैंग्वेज के हो गए। इस तरीके से आप थोड़ा सा डिवाइड करते हो तो आपको पता लग जाता है वो ग्रीक का है, लैटिन का है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात, लेकिन अभी आपको थोड़ा और क्लियर कर दिया, तो आपको ये वर्ड भी याद रहना है कि ये ग्रीक का है या लैटिन का है। तो अभी आपको पता रहेगा पेडोन से, पेडोलॉजी से, कि ये ग्रीक वर्ड है, एपिपेडोन और एंडोपेडोन। एपिपेडोन कितने तरह के होते हैं? ये जो आपके डायग्नोस्टिक ओरिजिन्स हैं, मिजरेबल सॉइल के जो ओरिजिन्स हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं 9 तरह के, 9 टाइप होते हैं इसके। और एंडोपेडोन जो है ये होते हैं आपके 19 तरह के। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, 19 तरह के होते हैं, अगर आपको बुक में मिले तो थोड़ा बहुत उसके नाम देख लेना, बाकी इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा गौर कर लेना, ठीक है। ये होते हैं आपके सब सरफेस में पाया जाता है, ठीक है, एंडोपेडोन वाले सब सरफेस में पाया जाते हैं,
ठीक है, ये ओरिजिन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सब सरफेस में, और ये आपको देखने को मिलेंगे सरफेस पे। ठीक है, नो के नो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आते हैं थोड़ा पढ़ने के लिए डायग्नोस्टिक में। ओके, और एंडो एंडोपेडोन है जो लिखा नहीं है एंडो, हाँ, तो एंडोपेडोन है, एंडो प्लस पेडोन। एंडो का मतलब होता है अंडर, पेडोन का मतलब होता है सोइल, मतलब अंडर द सोइल, सब सरफेस में आ गया। और एपीपेडोन का मतलब होता है, एपी का मतलब अपर, और पेडोन का मतलब सोइल की मतलब सरफेस पे आपको देखने को मिलता है ये संस्तर। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। हम सिर्फ यही एग्जांपल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एपिपेडोन के करेंगे, एंडो के नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एपिपेडोन के देख लो। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके लिए, है 9 है, तो वो है पहला मोलिक, मोलिक हो गया, एम्ब्रिक हो गया, और ओचरिक, ओचरिक हो गया। ये थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है इनका, ट्रिक वगैरह बना के, मेरे पास तो नहीं, मैं तो एक अच्छा खासा रट्टा मार लिया, काफी टाइम हो गया तो। ठीक है, ओचरिक हो गया, हिस्टिक हो गया, फोलिस्टिक हो गया, और ग्रो सेरेनिक हो गया, ग्रो सेरेनिक, और प्लेजन हो गया, और मेलेनिक, मेलानिक, और एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक। ठीक है, 9 तरह के आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर इंडियन इंपोर्टेंट जो है वो पहले 3 है। ये इंडियन सोइल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एंथ्रोपिक, एंथ्रो मैन, मैन से रिलेटेड होता है, एंथ्रो का मतलब ही होता है ह्यूमन, तो ये मैन मेड है। पेलेजन भी मैन मेड है। ये जो दोनों है ये मैन मेड ओरिजिन। ठीक है जी, मैन मेड है। अभी मेरे को पता है इतना आपको ये ज्यादा डिटेल समझ नहीं आया होगा, बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा थोड़ा। अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, वीडियो काफी लंबी जा रही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैंने सोइल प्रोफाइल काफी हद तक आपको करवा दी है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन सोइल क्लासिफिकेशन, मृदा वर्गीकरण, इंडिकेट सोइल फर्टिलिटी, उर्वरता को बढ़ाता है। मतलब आपको अगर पता हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप एनालाइज कर सकते हो, सोइल प्रोफाइल को एनालाइज कर सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, तो आपको पता लग जाए। जैसे अभी मैंने बताया डेजर्ट सोइल के बारे में, ठीक है, डेजर्ट सोइल और एलुवियल सोइल, वर्टी सोइल, वर्टी सोल ऑर्डर जो है सोइल का, जैसे ब्लैक सोइल इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इन सोइल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया है किसका, सोइल ओरिजिन का, संस्तर के बारे में आपने स्टडी की हुई है। जैसे ब्लैक सोइल में बी ओरिजिन एब्सेंट होता है। ठीक है, डेजर्ट सोइल में आप कह सकते हो कि रिगोसोल टाइप की है, इसके अंदर कोई भी संस्तर नहीं पाया जाता, रिगोसोल टाइप की है। एलुवियल अभी अभी लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, आप सोइल का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, उसको अलग अलग क्या कह सकते हैं, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, अलग अलग तरीके से देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। जब आप उसका क्लासिफिकेशन कर लोगे तो आपको सोइल की फर्टिलिटी का भी आइडिया हो जाएगा, आप उसको बढ़ा सकते हो, देख सकते हो, सुधार कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस चीजों के बारे ध्यान दे सकते हो। यूजफुल फॉर क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप सिलेक्शन भी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ड्रोट सोइल के लिए कैसी क्रॉप सिलेक्शन करेंगे, अगर ऐसी सोइल है तो ठीक है, इसके अंदर किस तरह के मिनरल्स हैं, कैसे संस्तर है, क्या ऐड करें, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है नहीं करना, तो इन चीजों की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है अगर आपको सोइल प्रोफाइल के बारे अच्छा खासा नॉलेज है। हेल्प्स इन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, वही बात सेम बातें, इंडिकेट्स रूट डेप्थ एंड वाटर मूवमेंट। शैलो सोइल प्रोफाइल होगी मतलब कम छोटी सोइल प्रोफाइल होगी, लो यील्ड है। डीप सोइल प्रोफाइल होगी मतलब हाई यील्ड है। ये चीज थोड़ी सी आपको नहीं हुई लिख दी बस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ नई चीजें देखने को मिली होंगी और कुछ नई चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, इसको और भी ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।